चलिए बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव इस समय चल रहा है। आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा और करीब 1,71,000 वोटर्स मतदान कर रहे हैं। आदमपुर सीट पर 22 उम्मीदवारों की किस्मत यहां दांव पर लगी है। बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई, कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश, इनेलो के कुर्राराम और आम आदमी पार्टी के सतेंद्र सिंह। 6 नवंबर को हालांकि वोटों की गिनती होगी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान इस समय चल रहा है और साथ ही शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। करीब 1,71,000 वोटर्स इस समय मतदान कर रहे हैं। तो 1,71,000 वोटर्स मतदान कर रहे हैं और आदमपुर सीट पर 22 उम्मीदवारों की किस्मत इस समय दांव पर लगी है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं भव्य बिश्नोई, जो कि मैदान में ताल ठोक रहे हैं। भजनलाल परिवार से ही आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जयप्रकाश, जो कि इस समय भव्य बिश्नोई के सामने खड़े नजर आ रहे हैं, और इनेलो के उम्मीदवार हैं कुर्राराम, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस को अलविदा कहा, इनेलो में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं सतेंद्र सिंह। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हरियाणा की आदमपुर सीट पर इस समय उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर कुल मिलाकर जिस तरीके से आपने देखा कि सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आदमपुर के रण में उतरे चारों प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। उनके पक्ष में क्या फैक्टर काम करने वाला है और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां रहने वाली हैं, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी जेजेपी का साथ 2019 में लड़ चुके हैं लोकसभा का चुनाव। नॉन जाट वोटर पर है मजबूत पकड़। बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के सामने चुनौतियां। पिता कुलदीप बिश्नोई यहां से विधायक बने, लेकिन जनता से दूर रखे। पिछले 15 सालों में लिए गए राजनीतिक फैसले उनकी राह में रोड़ा बन सकते हैं। राजनीति में ज्यादा अनुभव नहीं, 2019 लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रखे। जाट मतदाताओं पर कमजोर पकड़ और ऐसे में जीत की डगर मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के पक्ष में फैक्टर। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संभाली प्रचार की कमान। कांग्रेस के सभी विधायक और पूर्व सांसद आदमपुर के 57 गांव में डटे रखे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का दलित फैक्टर भी कारगर। जातीय समीकरण भी पक्ष में, जाट मतदाताओं की पसंद माने जाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के सामने चुनौतियां। 2009 के विधानसभा चुनावों के बाद आदमपुर की जनता के बीच नहीं रखे। विपक्षी दल में होने की वजह से मतदाताओं को आकर्षित करना मुश्किल। लोगों का भजनलाल परिवार से 54 साल पुराना भावनात्मक रिश्ता। कैथल की कलायत से होने की वजह से जयप्रकाश पर बाहरी उम्मीदवार का ठप्पा। सतेंद्र सिंह के पक्ष में फैक्टर। परिवारवाद के खिलाफ और शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। आदमपुर विधानसभा हलके के रहने वाले हैं सतेंद्र। आप प्रत्याशी सतेंद्र सिंह के सामने चुनौतियां। लगातार 2 बार चुनाव से पहले बदल चुके हैं पार्टी, दल बदलू का ठप्पा लगा है। हरियाणा में विधानसभा स्तर पर पार्टी का कोई आधार नहीं है। प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंच पाए। इनेलो प्रत्याशी कुर्राराम के पक्ष में फैक्टर। किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, स्थानीय निवासी और साफ छवि के नेता। इनेलो प्रत्याशी कुर्राराम के सामने चुनौतियां। इनेलो का पहले जैसा आधार नहीं रहा। किसान संगठनों का सीधे समर्थन नहीं मिला। और हमारे संवाददाता गुलशन हमारे साथ बने हुए, तो चलिए सीधा गुलशन के पास चलते हैं और जान लेते हैं। गुलशन, इस समय देखिए कहीं ना कहीं एक तरफ जहां पर विरासत के नाम की लड़ाई भी देखी जा रही है, तो वहीं आम जनता के लिए जो आदमपुर के मुद्दे हैं वो भी एक वोट देने के आधार बनते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ जहां पर मुद्दे को लेकर यहां पर जनता जो है वोट डाल रही है, तो वहीं एक विरासत की लड़ाई जरूर है। आपने ठीक कहा कि क्योंकि आदमपुर जो सीट है वो भजनलाल की विरासत है, और भजनलाल की विरासत अगर इस उपचुनाव में खत्म होती है तो एक बड़ा झटका यहां पर बीजेपी के साथ साथ
भजनलाल परिवार को भी लग सकता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो चुनावी जो शोर था वो लगातार हमने देखा कि काफी जो है इस समय उपचुनाव में पूरी ताकत जो है यहाँ पर लगाई हुई थी। चाहे बेशक हम भजनलाल की विरासत का ये आदमपुर उपचुनाव हो या आदमपुर सीट जो है भजनलाल की हो, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्रचार जो हुआ, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर पूरी अपनी ताकत झोंकी हुई थी, सभी जो है यहाँ पर लगे हुए थे। लेकिन अब ऐसे में आज के दिन जब वोटरों का जो दिन है वो आज का दिन है, मतदाता लगातार यहाँ पर मतदान केंद्र पर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं और वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज जो हम वोट दे रहे हैं वो विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। यानी कि अगर विकास नहीं हुआ तो वो वोट किसी दूसरे उम्मीदवार को डालेंगे और विकास हुआ है तो वो उसी उम्मीदवार को वोट डालेंगे जो इस समय सत्तासीन है। तो खुलकर ये जरूर कह नहीं पा रहे हैं कि किस को वोट वो दे रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम इस बार विकास को वोट दे रहे हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जहां हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की जो लड़ाई इस समय इस उपचुनाव में बनी हुई है, तो बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार का उपचुनाव जो है वो बीजेपी जीत रही है। यानी कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई, वो इस चुनाव को जीत रहे हैं, क्योंकि भव्य बिश्नोई जब सुबह चुनाव यहाँ मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचे थे तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो आदमपुर की जनता है वो इस बार जो है जरूर जो भजनलाल की जो तीसरी पीढ़ी है यानी भव्य बिश्नोई उसे वो जिताएगी। और जयप्रकाश की बात करें कांग्रेस से, क्योंकि वो भजनलाल के सामने भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कुलदीप बिश्नोई के सामने भी चुनाव लड़ चुके हैं, वहां भी हार का सामना करना पड़ा था और अब भव्य बिश्नोई के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो भव्य बिश्नोई के सामने भी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई ने भी जब वो वोट डालने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था। लेकिन दावे वादे लगातार इस चुनाव में किए गए, लेकिन अब ये 6 तारीख को आदमपुर की जनता फैसला करेगी कि आखिरकार कौन सी उम्मीदवार को जो है वो इस बार विधानसभा में भेजती है। लेकिन दीपशिका, यहाँ पर एक बात और हम देख रहे हैं कि आदमपुर उपचुनाव में जो मतदाता है वो लगातार सुबह से ही यहाँ पर अपनी वोट का इस्तेमाल करने के लिए लगातार पहुंच रहा है और महिलाओं की खासी जो संख्या है वो इस उपचुनाव में नजर आ रही है, क्योंकि आदमपुर जो विधानसभा है वो ग्रामीण विधानसभा है, जो गांव के जो लोग हैं वो काफी संख्या में हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो हम शहर में देखते हैं कि वोटर सुबह सुबह नहीं निकल कर आता है, लेकिन आदमपुर में हम देख रहे हैं कि वोटर जो है सुबह से ही यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही देखिए गुलशन, अक्सर हमने ये देखा है कि जब ये उपचुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं जो पार्टी सत्ता में होती है उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहते हैं, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए हरियाणा में कहीं ना कहीं इससे पहले के जो 2 उपचुनाव रहे हैं काफी अच्छे साबित नहीं हुए हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी साख बचाने की कोशिश यहाँ पर करती नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ कई और ऐसे फैक्टर हैं जो इस उपचुनाव को बेहद खास भी बना रहे हैं। देखिए दीपशिका, बिल्कुल, क्योंकि बेशक बीजेपी पहले 2 उपचुनाव हार चुकी हो, चाहे वो बड़ौदा हो चाहे वो एलनाबाद हो, लेकिन जो आदमपुर का जो उपचुनाव है ये बेहद दोनों चुनावों से बड़ा दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि इस समय बीजेपी के लिए तो साख है ही है, लेकिन जो भजनलाल परिवार है, क्योंकि हरियाणा के जो है पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल रह चुके हैं और एक जाना माना हरियाणा में उनका नाम है, तो उनके जो पोते हैं जो भव्य बिश्नोई है वो इस समय यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा हमने इनेलो में जब इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ था तो वहां पर हमने नहीं देखा था। बेशक अभय चौटाला जरूर चुनाव लड़ रहे थे क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के वो बेटे हैं और उनकी भी एक अलग पहचान है, लेकिन उनके सामने जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो गोविंद कांडा थे। यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो कैंडिडेट बनाए गए हैं वो यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो सीधा सीधा भव्य बिश्नोई है जो कि भजनलाल के पोते हैं, तो वो इस समय उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो इस समय जरूर विरासत की भी यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि जो लगातार आदमपुर में जो विरासत चली आ रही है कि यहाँ पर भजनलाल परिवार का ही जो नुमाइंदा है वो यहाँ पर जीतता है, चाहे भजनलाल यहाँ से चुनाव लड़े हों, कुलदीप बिश्नोई यहाँ से चुनाव लड़े हों या फिर अब भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। और लगातार इसी बात को लेकर ये परिवार अभी भी हम देख रहे हैं कि जब आदमपुर में
वोट मांगने के लिए जनता के बीच पहुंच रहा था। तो ये बात जरूर सामने आ रही थी कि ये भजन लाल का गढ़ है और आदमपुर की जो जनता है वो भजन लाल के परिवार की जनता है, ये साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जयप्रकाश भी लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे थे। जरूर हम जयप्रकाश जी से भी बात करेंगे जब वो मतदान केंद्र पर जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि वो वोट इस विधानसभा में नहीं डाल सकते हैं, उनकी कलायत में वोट है। तो इसलिए जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जरूर सुबह 7 बजे ही अपना पहला वोट यहां पर डाल दिया था और अब यहां पर इंतजार है कि वो कब यहां पर मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं। ताई जी हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। ताई जी, वोट डालने पहुंचे हैं आज आप? हाँ जी, किस आधार पर वोट डाल रहे हैं, क्या देख कर वोट डाल रहे हैं? किस तरह तो देख लीजिए फिर बाद में हो। विकास के नाम पर वोट डालेंगे आज? वो पूछे भाई सड़क बनानी है, अपने सीवरेज बनवाना है, क्या खतर के रहा? मेरा थे तो लोग थे बनवाओ, मैं तो साल में की को नहीं। क्या कौन बेटा? उम्र ये दिन आए पूछे तो था। देखिए, वोट डालने पहुंचे, हालांकि उनको ऐसा लगा कि हम ये पूछ रहे हैं कि किसको वोट डाल रहे हैं, वो ये बताने से कतरा रही थी। हालांकि वोट डालने वो पहुंची हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज जो भी यहाँ मतदाता पहुंच रहे हैं वो किस आधार पर वोट डाल रहे हैं। क्या वो अपने विकास के आधार पर वोट डाल रहे हैं या फिर जो पहले से ही विरासत चली आ रही है भजन लाल परिवार की, या उन्हीं को ये वोट डाल रहे हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है और इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि यही वो अहम सवाल बना हुआ है। कांग्रेस जरूर इसलिए हमलावर होती हुई नजर आ रही है कि 46 साल से जो राज है आदमपुर के, उन्हें लेकर यहाँ पर मतदान किया जाएगा। नजर आप बना के रखिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे आपके पास, हम वापस लौटेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि